नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर सबसे पहले आपके सामने आ गए। लगातार बिहार के बहुत सारे शिक्षक भाइयों का, शिक्षक मित्रों का फ़ोन आ रहा है कि सर, नियोजित शिक्षकों को 8वें वेतन का लाभ मिलेगा कि नहीं, 8वें पे कमीशन का लाभ मिलेगा कि नहीं, इसको खुलासा कीजिए। बिहार के तमाम शिक्षकों का फ़ोन आ रहा है। मैं सबको बताना चाहता हूं कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो 60 साल के लिए नियमित शिक्षक हैं। मैं बार बार कहता हूं कि संशय किसी बात का संशय क्यों है आप लोगों में। मैं आपको देखिए खुलासा करना चाहता हूं। जो भी नियोजित भाई हैं, जो भी नियोजित शिक्षक हैं, वह 60 साल के लिए नियमित शिक्षक हैं। मैं बताना चाहता हूं कि 6 पे कमीशन का लाभ आपको मिला, 7th पे कमीशन का लाभ मिला, तो जिसको भी 7th पे कमीशन का लाभ मिला है उसको 8th पे कमीशन का लाभ पक्का मिलेगा। लाइए ठप्पा गारंटी दे देते हैं। तो आप एकदम निश्चिंत रहें। बिहार में जितने भी जो भी शिक्षक हैं, जो नियोजित अभी भी नियोजित बने हुए हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ, जो नियोजित शिक्षक हैं, खांटी अभी तक नियोजित बने हुए हैं, उनको 8th पे कमीशन का लाभ मिलेगा। इसके पीछे देखिए, सबसे पहले आपको बताएंगे कि किन किन शिक्षकों को 8वें पे कमीशन का लाभ मिलेगा। बिहार में 5 तरह के शिक्षक, जैसे नियमित जो शिक्षक हैं, जो पुराने शिक्षक हैं, उसके बाद अनुकंपाधारी, उसके बाद जो 34,500 वाले हैं, और उसके बाद जो 94 बैच के 2094 के जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं, और नियोजित 5 तरह के शिक्षकों को ग्रेड पे है, वेतनमान है। और जिसका ग्रेड पे और वेतनमान होता है उसको, ग्रेड पे और वेतनमान को वेतन संरचना कहा जाता है। तो वेतन संरचना जिसको भी होगा उसको 8वें पे कमीशन का लाभ मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलने की कोई बात नहीं है। जब भी केंद्र में 8th पे कमीशन, 7th पे कमीशन या 6 पे कमीशन लागू हुआ है, तो केंद्र में जैसे ही वो 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन या जो भी पे कमीशन लागू होता है, तो हर राज्य में वो, मैं केवल बिहार की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो कर्मचारी हैं, राज्य के कर्मचारी हैं, जो अन्य प्रदेशों के राज्य के जो कर्मचारी हैं, उनको भी यह लाभ मिलेगा। लेकिन उसमें आपको जानना चाहिए, जो भी कर्मचारी हैं, राज्य के कर्मचारी वही होते हैं जिनको क्या होता है, जिनको वेतनमान होता है, जिनका ग्रेड पे होता है, उन पर वो लागू होता है। तो जो भी नियोजित शिक्षक बार बार फ़ोन कर रहे हैं, जो भी मित्र मेरे देखने वाले हैं, लिसनर्स हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको वेतनमान है 5200 से लेकर 20,200 का वेतनमान है। वहीं ग्रेड पे उनका 2000 का ग्रेड पे है। तो उनकी यह वेतन संरचना है, उनकी खूबसूरती है, उन पर यह लागू होगा। और जैसे ही 8th पे कमीशन आपको लागू होगा तो आपका पेमेंट, मैं बार बार कहता हूं कि आपका पेमेंट 90,000 के आसपास रहेगा। और महंगाई के अनुरूप आपको डीए मिलेगा, आपका मूल वेतन बढ़ेगा, उसके बाद से महंगाई के अनुरूप आपका डीए जो पहले 50% था, फिर 55% हुआ, अब 58%, चूँकि केंद्र में निर्मला सीतारमन ने जो अनाउंस किया था उस हिसाब से 58% तमाम जिलों में। देखिए, मैंने
कहा भी था। पिछली बार जो बातचीत हो रही थी, मैं चैनल पे कई लोगों का फ़ोन आया था, तो मैंने बताया भी था कि अक्टूबर माह में 58% आपका डीए मिलेगा, आपको महंगाई भत्ता 58% मिलेगा। तो 58% आपको डीए दे दिया गया है अक्टूबर माह में। तमाम लोग कमेंट करके बता भी रहे हैं कि सर इस ज़िले में 58% पर हो गया, उस ज़िले में 58% पर हो गया। तो 100% मैं जो कहता हूँ वो होता है, क्योंकि जो भी जानकार लोग होंगे वो बताएंगे। कहीं भी जाइएगा तो अगर कहिए कि हाँ हम सरकारी नौकरी में हैं, तो लोग पूछेंगे कितना आपका ग्रेड पे है, कितना आपका वेतनमान है, क्योंकि यह राज्यकर्मी का, केंद्रीय कर्मचारी की खूबसूरती होती है। यह तभी पता चलता है, ग्रेड पे और वेतनमान जो होता है उसको वेतन संरचना कहा जाता है, पे स्ट्रक्चर कहा जाता है। उसी के हिसाब से 6 पे कमीशन मिला, उसी के हिसाब से 7th पे कमीशन मिला, उसी के हिसाब से 8th पे कमीशन मिला, और 8th पे कमीशन भी जो मिलेगा उसी के हिसाब से मिलेगा। और यह वेतन संरचना आपको बता दें कि जिसको भी है, वह केंद्रीय कर्मचारी को है तो उसको भी 8th पे कमीशन का लाभ मिलेगा। वह राज्य के तमाम जितने भी राज्य हैं भारत के, सभी कर्मचारियों को और राज्य कर्मियों को उसका लाभ मिलेगा। एकदम निश्चिंत रहिए। हाँ, आपको एक और बात जो हम बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कहेंगे, उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको शांति से अपना काम करना है। अभी चुनाव का कार्य है, विधानसभा इलेक्शन 2025 चल रहा है, तो शांतिपूर्वक आप लोग इस जो भी लोकतंत्र का महान पर्व है, इसको शांतिपूर्वक संपन्न कराइए। और मनोयोग से जितने भी शिक्षक हैं सब लोग लग के शांतिपूर्वक, बार बार हम कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि मतदान जो कार्य है उसको सर्वोपरि मानते हुए इसको काम को संपन्न कराइए। बाकी जो सरकार को देना है, जो केंद्रीय गवर्नमेंट को देना है, वो केंद्र सरकार जो भी वेतन आयोग लागू होगा, जो भी मिलेगा उसका लाभ आपको मिलेगा, जिनको ग्रेड पे और वेतनमान है। फिर चलते चलते बता देंगे कि सभी नियोजित शिक्षकों को 8th पे कमीशन का लाभ मिलेगा, और इसके लिए आप निश्चिंत रहें। ज़्यादा लोगों के कहने के चक्कर में नहीं पड़ें। कुछ लोग बार बार कह रहे हैं कि कुछ लोग लगातार दबा रहे हैं, ये कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि नहीं मिलेगा, ये होगा, वो होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी चुनावी कार्य में आप लोग लगाए गए हैं, आप लोग प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाए गए हैं, या जहां भी आपको लगाया गया है, P1 P2 जैसे भी आपको बनाया गया है, आप संपूर्ण चुनावी कार्य, विधानसभा इलेक्शन को एकदम शांतिपूर्वक संपन्न कराइए। और बारंबार आप चूंकि कराए हुए हैं, आपको एक्सपीरियंस है इलेक्शन का, आपने पंचायती राज का सारा चुनाव कराया है, आपने विधानसभा इलेक्शन कराया है, आपने संसदीय चुनाव कराया है, तो आपके कंधे पर यह बोझ दिया गया है, यह आपको बड़ा जिम्मेवारी दिया गया है। इसको हर हाल में लोकतंत्र का महान पर्व विधानसभा इलेक्शन 2025 को संपन्न कराइए। और इन्हीं बातों के साथ आपको फिर एक बार चलते चलते बताएंगे कि 8th पे कमीशन का लाभ सभी नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। ऐसा ही कुछ विशेष लेकर आएंगे, तब तक बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।